सिमिलैरिटी इस टॉपिक पे अभी हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं। टोटल 8 क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद बाकी 8 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो नेक्स्ट सेशंस में कराऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर एंड, ठीक है, द हाइट is 5 centimeter. Find the area of the triangle. ठीक है, find the area of the triangle. So basically यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को एरिया फाइंड करना है एंड एरिया के हिसाब से आपको मुझे बताना है कि क्या उसका आंसर हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, बट उसके पहले मैं आपको जो है उसके ऑप्शंस दे देता हूँ। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो उसके हिसाब से आप अगर ये करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर रहेगा? ए 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 15 मीटर स्क्वायर और डी नन ऑफ द अबव। अगर आप देखोगे तो आंसर जो है इनमें से कुछ भी नहीं रहने वाला है। पहली बात तो मीटर स्क्वायर ये आंसर होने ही नहीं वाला है, बिकॉज ये दोनों जो आपके यूनिट्स है वो सेंटीमीटर्स में दिए गए हैं, इट इज गिवन इन सेंटीमीटर, सो इट विल नॉट कम इन मीटर, सो सी तो नहीं रहेगा। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस, योर बेस इज 9 सेंटीमीटर एंड योर हाइट इज 5 सेंटीमीटर, your answer will be 22.5 centimeter square, so it is none of the above. Your answer will be, answer for this particular question will be none of the above. Now let's move on to the second one. Let's move on to the second one. CET questions are going to be simple, so you need to attempt them properly, and as well as you require presence of mind. और प्रेजेंस ऑफ माइंड तभी आएगा जब आप क्वेश्चंस जो है वो प्रॉपरली पढ़ोगे। अगर प्रॉपरली क्वेश्चंस नहीं पढ़ोगे तो आप लोगों को हमेशा एक डाउट रहेगा मन में कि आंसर प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, इन ट्रायंगल LMN ray MT bisects triangle MN, angle MN, okay, bisects angle LMN. If LM is equal to 6, LN is equal to, एक मिनट, LM is equal to 6, MN is equal to 10, okay, and TN जो है is 8, then find LT. अभी इसका डायग्राम जो रहेगा वो कुछ ऐसे रहेगा। M L N 6 ये रहेगा, ये 8 रहेगा एंड ये 10 रहेगा। सो बेसिकली आपके पास इसने कहा है कि ट्राइंगल LMN है एंड योर MT is the bisector, okay, MT is the bisector, angle in angle LMN, LM is 6, यहाँ पे 6 है, MN जो है वो आपका 10 है एंड TN जो है the whole thing, this whole thing TN is 8.
सो आप सबको मालूम है बाइसेक्ट ये वर्ड आया तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी आने वाली है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, ठीक है। सो बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, हम लोग यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करेंगे एंड विल गेट द आंसर। ओके, सो आपके ऑप्शंस है ए 2.1, बी 3.1, सी 4.8 या डी 3.3। आपको एल टी फाइंड करना है, ये जो एल टी है ना, ये वाला पार्ट खाली एल टी ये फाइंड करना है। तो बेसिकली मैं खाली आपको रेशियो बता देता हूँ, विद द हेल्प ऑफ एंगल बाइसेक्टर यू कैन मेक अ रेशियो ऑफ एल टी अपॉन टी एन इक्वल्स टू एल एम अपॉन एम एन। ओके, ये रेशियो आपको करना है, इस रेशियो से आपको जो है वो प्रॉपरली आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। एंड जब आप इस रेशियो को सॉल्व करोगे, व्हेन यू सॉल्व दिस रेशियो यू विल गेट द आंसर एज 4.8. you'll get the answer as 4.8 because this is the angle bisector property which you all guys are using. Okay, ये दो क्वेश्चंस हो गए। अभी हम लोग करेंगे थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। उसके पहले यहाँ पे पर्टिकुलर चीज को इरेज कर देते हैं, ठीक है। ओके, let's start with the third question. Triangle LMN similar to triangle PQR. Okay, triangle LMN similar to triangle PQR. What will be the CSCT of the triangles? CSCT का मतलब क्या? Corresponding sides of similar triangle, ठीक है, corresponding sides of similar triangle। CS congruent triangles भी आ सकता है, इसको हम लोग CSST भी बोलते हैं और CSCT भी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर दोनों के हिसाब से क्या रहेगा? सो बेसिकली ए बी सी डी आपके चॉइसेस रहेंगे। उसके पहले मैं आपको दोनों ट्राइंगल्स ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पे रफ में एल एल एम एन, ठीक है, एंड पी क्यू आर। तो इसके सी एस सी टी क्या रहेगी, आपको ऑप्शन दे देता हूं मैं, ठीक है। एल एम अपॉन पी क्यू और एल एम अपॉन एम एन और एल एन अपॉन पी क्यू और पी क्यू अपॉन एम एन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों? व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर द फॉलोइंग थिंग? बेसिकली आप लोगों को मालूम रहेगा कि साइड बाय साइड कंपेयर करने का, तो अगर आप देखोगे एल एन और पी क्यू सेम जा रहा है, सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ए, ठीक है। तो सी एस सी टी क्या है? ए, बिकॉज एल एम और पी क्यू ये जो है वो एक दूसरे के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहा है प्रॉपर वे में, मतलब यहाँ पे और इस ये साइड दोनों का सेम रहेगा बिकॉज इट इज सिमिलर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. The ratio of corresponding sides of similar triangle। अब यहाँ पे आपको रेशियोज दिए गए हैं बच्चों, तो प्रॉपरली ध्यान से इस सम को करना है, ठीक है। द रेशियो ऑफ corresponding side of similar triangle is 3:5।
देन फाइंड द रेशियो ऑफ their एरियाज। मतलब आपको रेशियो दिया गया है, आपको सिमिलर अभी आपको उसके एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो उसका आंसर, उसके ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। उसका ऑप्शन है 25:9, बी 9:25, सी 30:35, डी 40:25। सो बेसिकली हम लोगों को मालूम है कि सिमिलर ट्राइंगल्स है तो इन लोगों के जो रेशियोज रहेंगे वो स्क्वायर में रहेंगे। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 3/5 लो होल स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का, जो सिमिलर ट्राइंगल्स का जो थ्योरम है। सो 3 तो जो रहेगा 3 3 9 और ये रहेगा 5 5 25। सो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहने वाला है 9:25। इसका आंसर क्या रहेगा? 9:25, बिकॉज एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के सम में हम लोगों ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर चीज को हम लोगों ने यहाँ पे फ्रेम किया है कि उनके एरियाज की स्क्वायरिंग होती है। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं अभी 5th क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स को इंपॉर्टेंस इसीलिए दे रहा हूं बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो एमसीक्यू में ज्यादा आ सकता है। इन ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू 80, ये शायद से आपके टेक्स्ट बुक में होगा, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 125। नाउ आपको मुझे बोलना है देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे एक गैप दिया गया है, यहाँ पे एक स्पेस दिया गया है, इज इक्वल टू 80 अपॉन 125। तो इस पर्टिकुलर चीज में आपका आंसर क्या रहने वाला है? सो आपको ऑप्शन दे देता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, बी का रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, 1 मिनट में इसमें प्रॉपर कर देता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, बी का रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, सी में रहेगा साइड AB, डी में रहेगा साइड BC। कौन सा ऑप्शन रहेगा? बेसिकली बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको मालूम है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या कौन सा पर्टिकुलर सम करते होता है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट करे लगे रिंकेश, चला प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रखो। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर रहेगा सेकेंड वाला। ओके, द आंसर विल बी द सेकेंड वन, बिकॉज हम लोगों को मालूम है ना कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स में जो हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स है उसमें स्क्वायरिंग होता है ना, तो बेसिकली यहाँ पे यही होता है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है वो दोनों एरिया को रेशियो में लेना है। दोनों एरिया जब रेशियो में आएंगे तभी वो फॉर्मूला लग सकता है। तो ये पर्टिकुलर आपका आंसर रहेगा। ठीक है, PQR। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। What is the full form of BPT theorem? ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BPT थ्योरम? अब इसके ऑप्शंस मैं नहीं दूंगा ना, इसका मैं कोई आंसर देने वाला हूं। आपको 6th वाला क्वेश्चन खुद से करना है। टेक्स्ट बुक खोलिए या फिर ऑनलाइन सर्च करिए BPT थ्योरम का फुल फॉर्म क्या है और कमेंट सेक्शन में उसे आंसर करिए। ठीक है, इसके बाद बाकी जो 6 क्वेश्चंस या जो 8 क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए ये 6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे आप लोग
कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। टिल देन ये 6th वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टिल देन बाय बाय, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।